प्रभु कहता है, देख, वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। सामर्थी और जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कहते हैं यहूदा के घराने, इसराइल के घराने की साथ में नई वाचा को बांधूंगा। प्रभु, इस वेद को, इस रहस्य को कुछ वचनों के द्वारा हम समझ पाए। आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, उन सबको आशीषित कीजिए। मुझे बोलने की सहायता मदद कीजिए। सारी बातों में आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों 8 अध्याय 8 वचन को समझने के पहले उसके 7 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पहली जो वाचा है मूसा के द्वारा दी गई, मूसा को दी गई, मूसा के द्वारा दी गई, इब्राहिम को दी गई, इसहाक को दी गई और याकूब को दी गई। और इस तरह से वो वाचा पुराने नियम की वाचा। अगर वो उसके ऊपर में कुछ गलती नहीं होता, यदि उसके ऊपर में कुछ दोष नहीं होता, तो दूसरी वाचा का ढूंढना अच्छा नहीं होता। दूसरी वाचा को नहीं ढूंढा जाता। लेकिन अब 8 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहते हैं, देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। तो आज का जो टाइटल है, नई वाचा की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने नई वाचा को बांधने की प्रतिज्ञा उसने की। पुरानी वाचा में कुछ दोष थे। पुराने वाचा को छोड़ करके अब प्रभु कहता है नई वाचा वो बांधेगा। नई वाचा, तो नई वाचा क्या है? तो पुराने नियम की कमी जिसमें थी, और उसको नए नियम में उसने पूर्ति किया। नए नियम में उसको पूर्ति किया। तो पहली बात है कि पुराने नियम में कमी थी। पुराने नियम में कमी थी, क्योंकि पुराने नियम की जो वाचा है, या तो पुराने नियम की जो व्यवस्था है, वो बाहरी नियम के ऊपर आधारित था। उसको बलिदान चढ़ाना ही था, आज्ञा उसको मानना ही था। लेकिन ये पाप से मनुष्य को स्थायी रूप से आजादी नहीं दे सकता था। हमेशा हमेशा के लिए पाप से आजादी नहीं दे सकता था। ये उसकी थोड़ी सी गलती। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि मैं नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। मैं उसके हृदय की गहराई पर उस वाचा को डाल दूंगा। हृदय की गहराई के अंदर में, भीतर में मैं उस व्यवस्था को लिख दूंगा, ताकि लोग उससे अलग ना हो सके। तो कुछ रेफरेंस हम देख लेंगे। इर्मिया 31 अध्याय और उसका 31 वचन खोल लीजिए। इर्मिया 31 और उसका 31 वचन को खोल लीजिए। तो वहां कहते हैं, मैं इसराइल और यहूदा के साथ नई वाचा बांधूंगा। यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आते हैं, आने वाले हैं, जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा को बांधूंगा। तो पुरानी वाचा कमजोर थी, पुरानी वाचा सिद्ध नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अब मैं इसराइल के ऊपर में, यहूदा के ऊपर में एक नई वाचा को बांधूंगा। नई वाचा को बांधूंगा। और नई वाचा क्या है? मैं तुम्हें पापों से आजाद करूंगा। पुराने नियम की जो वाचा है, पुराने नियम की जो व्यवस्था विधियां हैं, उसमें बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब यह है, नई वाचा बांधूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान करने के लिए दे दूंगा। और वो एक वाचा होगी कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा।
और ये जो उद्धार करने की, पूरा पूरा उद्धार करने की वो पूरी क्षमता नहीं थी पुराने वाचा में। रोमियो 8 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। व्यवस्था शरीर की कमजोरी के कारण असमर्थ थी। शरीर दुर्बल, शरीर पाप करता है, शरीर पूरी रीति से पवित्र नहीं। क्या लिखा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, शरीर के दुर्बल होने के कारण वो नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण अनंत जीवन, पूर्ण उद्धार व्यवस्था नहीं कर सका, उसको परमेश्वर ने किया। और अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में ला करके, और पाप के बलिदान के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर ने वो काम को किया। व्यवस्था दुर्बल होकर के नहीं कर सकती थी, परमेश्वर ने उसको किया। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने एकलौते पुत्र को इस जगत पर भेजा, सॉरी, इस जगत पर भेजा और उसको क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया। और उसके वजह से हम सबका उद्धार हुआ। ये यही चीजें थी जो पुराने नियम की व्यवस्था नहीं कर पाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा, अपने बलिदान होने के द्वारा, परमेश्वर अपने बेटे के बलिदान के द्वारा मनुष्यों का उद्धार किया। अर्थात पापों का दंड उनके ऊपर में अब नहीं है। जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, पापों का दंड उनके ऊपर में नहीं है। देखो, सब कुछ नई हो गई, पुरानी बातें सब कुछ बीत गई, पुराने चीजें सब खत्म हो गई, सब कुछ नया हो गया। इसलिए पुराने नियम की जो व्यवस्था है, वो हमारे लिए मसीह तक पहुंचने के लिए एक शिक्षक की तरह, एक शिक्षक की तरह। कहा लिखा है? गलतियों 3 अध्याय 24 और 25 वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक की तरह, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। जब तक एक व्यक्ति है, विरासत का मालिक है वो, धरोहर का मालिक है वो, लेकिन जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, उसको वो अधिकार नहीं मिलता। जब तक वो 18 साल नहीं होता है कंप्लीट, तो उसको नहीं मिलता। वो अपने माता पिता के हाथ में वो रहता है, अपने माता पिता के हाथ में रहता है, उनकी देख रेख में रहता है। तो जब तक उसका एज 18 साल नहीं होता है, उसको अधिकार उसमें पूरा पूरा नहीं मिलता है। हालांकि वही अधिकारी है, लेकिन अभी वो जो नियम है उसके हिसाब से अभी वयस्क पूरा नहीं हुआ है, नाबालिग है, इसलिए किसी के संरक्षण में रहता है। लेकिन जैसे 18 साल हो जाता है, वो जायदाद का मालिक होता है। तो वहीं तक पहुंचाने के लिए, उस जायदाद तक पहुंचाने के लिए, उस अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए, मसीह यीशु तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था जो है, पुरानी जो वाचा है, वो हमारे लिए एक शिक्षक की तरह काम करती है। लेकिन आगे के समय के लिए और कोई बलिदान नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु का बलिदान, एक ही बार जो बलिदान हुआ, और उसके कोड़े खाने से, उसके बलिदान होने से हम धर्मी ठहरते हैं। और हम सिर्फ विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, और कोई चीज नहीं चाहिए, कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, विश्वास के द्वारा। इसलिए लिखा है, परंतु विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं रहे।
आप शिक्षित हो चुके हैं, आप प्रशिक्षित हो चुके हैं, अब विश्वास की जरूरत नहीं है, अब शिक्षक की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने उस क्लास को पार कर लिया है, उस कोर्स को पूरा कर लिया है, अब उसको आगे जरूरत नहीं शिक्षक का। तो मसीह यीशु तक के लिए ये था। दूसरी बात है, नई वाचा का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है। नई वाचा का जो केंद्र है वो यीशु मसीह है, और नई वाचा का जो मध्यस्थ है वो भी यीशु मसीह है। और ये बाहर का जो नियम है उस पर आधारित नहीं है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य, आंतरिक परिवर्तन, भीतरी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन जीने के लिए वो सामर्थ्य हमें बनाता है, अपने आप, अपने आप। जब मैं प्रभु यीशु को मैंने नहीं जाना था, प्रभु करके स्वीकार नहीं किया था, मैं बहुत सारा ऐसा, अब उसको मैं बुरा बुरा काम बोल सकता हूँ, पान खाना, सिगरेट पीना, ये सब भी मैं करता था। लेकिन भीतरी जीवन जैसे परिवर्तित हो गया तो वो ऑटोमेटिक वो खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, आंखें निर्मल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जो नई जो वाचा है वो मनुष्य के भीतरी परिवर्तन पर आधारित है, परिवर्तन। और इसके लिए जो माध्यम है वो यीशु मसीह है। इसके अलावा व्यक्ति को 25 साल जेल में भी डाल देंगे, फिर बाहर निकलेगा और फिर से वो पाप करने लग जाएगा। लेकिन नई जो वाचा है उसका मध्यस्थ यीशु मसीह है, और वो जीवन को परिवर्तित करता है। आप माने या ना माने, मुझे नहीं मालूम किसका किसका जीवन परिवर्तन हो गया है, आप में से किसका जीवन परिवर्तित है नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर में क्या हुआ है वो मुझे पता है, मेरे भीतर में क्या हुआ है वो मुझे पता है। तो ये बाहर का जो नियम है, कोई मार मार के आपको बोलता है कि नहीं पान ठेला में नहीं जाना, वो घूम फिर के जाएगा वहां पर। लेकिन भीतरी परिवर्तन जब हो जाएगा, आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, तो वो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, उनका बिजनेस से व्यापार है, मैं नहीं बोलता कि वो लोग मत करें बिजनेस व्यापार, लेकिन हमको लगता है ये अच्छा नहीं था, हमारे लिए अच्छा नहीं था। तो ये नई जो वाचा है ये बाहर का नियम के आधार पर नहीं चलता है। आपके भीतर में जब परिवर्तन हो गया है, पाप पर आपका जीवन विजय पा चुका है, तो आप फिर उस पाप में नहीं चले जाएंगे, पाप पर नहीं चले जाएंगे। तो आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए ये प्रेरित कर रहे नई वाचा। और इसलिए बार 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 हम प्रभु भोज में उस बात को अंगीकार करते हैं। लूका 22 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया, यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है, नई वाचा है। उसका लहू नई वाचा है। पुराने नियम में बार बार लहू बहाना पड़ता था, लेकिन वो इसका मतलब यह है कि मैंने एक बार अपने लहू को तुम्हारे लिए दे दिया है, अब अनंत छुटकारा तुम्हारा है। और ये बाहर से फोर्स नहीं, जल्दी नहीं उठते तो जल्दी बोला जाता है उठो 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 उठो। भीतर में अगर कुछ हो तो आप अपने आप उठ जाएंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं हो। आप मसीह में हैं, आपका जीवन परिवर्तित है नई वाचा के कारण। इसलिए बार बार हम इस बात को याद करते हैं कि
ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है ये, याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया, तो याद दिलाता है मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। शायद आप भूल जाते हैं, इसलिए कहीं कहीं प्रति सप्ताह, कहीं कहीं प्रति माह आपको याद दिलाया जाता है कि याद करो, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया। प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, इस बात को तुम याद करो प्रभु भोज के द्वारा। कई लोग ऐसा, चर्च में आज प्रभु भोज है, ज्यादा टाइम लगेगा तो आज हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट में जा नहीं पाएंगे, लेट हो जाए। गलत। प्रभु का दिन प्रभु के लिए याद करने का दिन है, कि प्रभु आपको बचाने के लिए वाचा बांधा है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, उसका वाचा है ये, उसका वादा है। आपके जीवन में अगर बाहरी रूप से कई तरह की हानि भी हो सकती है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए वो काम करेगा जो आप अपने चित्त में नहीं सोच के रखे हैं, वो काम परमेश्वर करेगा। इसलिए सारी चिंता उस पर डाल दो, सारी परेशानी को उस पर डाल दो। ये बाहरी जो वाचा है उसके समान नहीं है, लेकिन ये भीतर में है, भीतर में। फिर लोग कुछ भी कहे नहीं मानते। मुझे बहुत से लोग समझाए, मैंने कहा कि फुल टाइम मैं सेवा करूं, बच्चों को हवा खिलाएगा क्या, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा जो आवाज देता था, मैं उसी का सुन रहा। मैं बोला ये नौकरी चाकरी छोड़ो, मुझे सिर्फ सेवा करना, सेवा करना। और सेवा करने के लिए निकल गया झोला लेके। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे पछतावा नहीं है। एक सिस्टर बार बार कहते थे कैसे आप लोग जीते हैं। हम कहते हैं हमारे बराबरी आप नहीं कर सकते, हमारे बराबरी आप नहीं कर सकते। प्रभु हमें जिलाता है, प्रभु हमें लेके चलता है। हम याद करते हैं कि प्रभु हमारे लिए अपने लहू को बहाया, इसलिए प्रभु भोज में याद करते हैं कि उसका जो वाचा है, नई वाचा का लहू है, हम उसको ग्रहण करते हैं और हम एकदम रिन्यू हो जाते हैं। मसीह नई वाचा का वही मध्यस्थ है, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्दोष का लहू खुद उसने स्वयं बहाया और वो हमारे लिए एक मध्यस्थ बन गया। इब्रानियों 9 का 15। इब्रानियों 9 का 15। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, कि मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। पुराने समय में जो अपराध हमारे जीवन में खत्म नहीं होता था, लेकिन यीशु मसीह नई वाचा के कारण हमें वो गवाही गवाही देने के लिए सेवक के रूप में वो बनाता है। इसलिए शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है, आत्मा जिलाता है। अगर व्यक्ति मरता जाए, जिंदा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, सब मर जाएंगे। जीवन परिवर्तन हो गया, लेकिन वो किसके पीछे जाएगा इसका निश्चितता नहीं होगी, आत्मा जिलाएगा तब होगा। तीसरी बात, नई वाचा सबके लिए, नई वाचा सबके लिए है। तीसरी बात,
तो पुरानी वाचा दिया गया था यहूदियों के लिए। तो परमेश्वर लोगों के व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत पापों के लिए पुराने जो वाचा है वो संबंध रखती थी। लेकिन नई जो वाचा है वो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए है। वो नई वाचा ऐसा नहीं कि एक बड़े पादरी का लड़का है तो उसका पाप जो है क्षमा हो गया है, जन्म से क्षमा हो गया, ऐसा नहीं। उसको व्यक्तिगत खोज करना पड़ेगा, व्यक्तिगत उसको खोज करना पड़ेगा, व्यक्तिगत उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 39 वचन। प्रेरितों काम 2 अध्याय और उसका 39 वचन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और दूर दूर के सब के लिए होगा, दूर दूर के लोगों के लिए भी होगा। सब जाति, सब कुल, सब भाषा, सब लोगों के लिए होगा। इसका मतलब उद्धार अब सीमित नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हमारा परमेश्वर अपने पास में बुलाएगा, अपने नजदीक पर बुलाएगा। वो सब लोगों के लिए है ये, उन सब लोगों के लिए। आप प्रभु के पास में आ गए हैं, आपके संतान और उनके संतान और उनके संतान और उनकी पीढ़ियां, उन सब के उद्धार के लिए है। ये नई वाचा का सबको आनंद लेना चाहिए। अब नए नियम में कोई भेद नहीं है। रोमियो 10 उसका 12, कोई भेद नहीं। अब यहूदियों के लिए पुरानी वाचा, यूनानियों के लिए पुरानी वाचा, जो उसको मानते हैं उनके लिए पुरानी वाचा। लेकिन अब ये जो नई जो वाचा है, यहूदियों यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, छोटा हो बड़ा हो, ये सभी हो, सब नाम लेने वालों के लिए उदार है लिखा। उधार नहीं, उदार, कोई भेद नहीं, सबके लिए। इफिसियो 2 अध्याय 14 पद से, इफिसियो 2 अध्याय 14 पद से, इफिसियो 2 अध्याय 14 पद से बोलेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो दोनों को मेल कर दिया, अर्थात है कि जिसके साथ बैर था, जिसके साथ प्रेम था, दोनों को एक कर दिया। अब कोई यूनानी नहीं है, यहूदी नहीं है, कोई भी अलग अलग नहीं है। अब सब एक हो चुके हैं। नई वाचा का यही मुख्य संदेश है कि अब कोई भेदभाव नहीं है। 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। 16। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दी। ये उसने किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये पुराने नियम की जो वाचा है वो उसमें कमी थी। पहली बात हमने देखा। दूसरी बात हमने देखा, नई वाचा का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात, नई वाचा सबके लिए, सारे देश के लोगों के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत का आशीष दे।